नमस्कार दोस्तों, मैं मुस्कान। या तो आप सभी को ज्योग्राफी पढ़ाई जिसमें हमने पार्ट फर्स्ट और सेकंड अपलोड कर दिया है और अब हम तीसरा चैप्टर देखेंगे। इसमें भू आकृति प्रदेश है। हम ये देख लेते हैं कि भू आकृति प्रदेश में हम क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या देखेंगे। ट्रांस हिमालय के बारे में देखेंगे, हमारा कैसे, और हिमालय का बंटवारा देखेंगे कि किस तरीके से हिमालय बटा हुआ किन किन प्रकारों से। पठार देखेंगे, उच्चावच देखेंगे, मैदानी भाग देखेंगे, द्वीप देखेंगे और अन्य छोटे छोटे द्वीप भी देखेंगे। हम चारों तरफ की बाउंड्री भारत की इसी तरीके से देखेंगे। ठीक है। सामान्य परिचय। भारत में समयांतरालों यानी हम ये देखते हैं कि भू आकृति प्रदेश। हमने इसके पहले क्या पढ़ा? भूगर्भिक के बारे में देखा। भू आकृति का मतलब होता है जमीन का स्ट्रक्चर, जियोमॉर्फिक रीजन्स, यानी कि जमीन का स्ट्रक्चर। भारत के जमीन का जो स्ट्रक्चर हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे और कैसे कैसे कब बना हम इसको देख चुके हैं। समयांतरालों पर हुए भूगर्भिक हलचलों व बाढ़ कारकों का सम्मिलित परिणाम है, यानी कि जो समय समय पर बहुत से बदलाव हमारे भूगर्भिक में होते हैं, हमारे पृथ्वी पर होते हैं, आज भी हो रहा है। जैसे कि हमने पहले देख लिया है, हिमालय का निर्माण अभी भी हो रहा है, वो अभी भी ऊंचा उठता चला जा रहा है। तो अंतर्जनिक, बाह्यजनिक। अंतर्जनिक और बाह्यजनिक का मतलब क्या है? अंतर्जनिक का मतलब होता है कि जो अंदर से परिवर्तन होता है, अभिसारी हो गया, मैग्मा हो गया, भूकंप हो गया, इस तरीके से हम अंतर्जनिक देखेंगे। बाह्यजनिक मतलब होता है हवा से, जल से, इन तरीके से, जो पानी से, वाटर, इन सभी तरीके से जो परिवर्तन होता है उन्हें बाह्यजनिक परिवर्तन हम कहते हैं। सेल समूह की भिन्नता के आधार पर भारत के 3 खंडों में बांटा गया, यानी सेल के आधार पर भारत को कितने भागों में बांटा गया है? 3 आधार पर। क्या क्या? प्रायद्वीपीय खंड। हमारा जो भारत है वो प्रायद्वीपीय खंड के, यानी दक्षिण की तरफ हम जाएंगे तो प्रायद्वीपीय भारत हमें मिलेगा। हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं देखेंगे। सिंध, गंगा, ब्रह्मपुत्र मैदान देखेंगे, यानी कि 3 तरीके से हम देखेंगे कि कैसे कैसे भारत के मैदानी भाग का निर्माण कैसे हुआ, पठारी भाग का निर्माण कैसे हो रहा है, हिमालय का कैसे निर्माण हुआ, हम इन सभी को देखेंगे। भारत की भौगोलिक आकृतियां हम देख लेते हैं। उत्तर तथा उत्तर पूर्वी हिमालय। उत्तर यानी कि लद्दाख, और उत्तर पूर्वी हिमालय। उत्तर पूर्वी हिमालय हम नेपाल हिमालय या हिमालय जो हमारा है हम उसको ले सकते हैं। उत्तरी भारत का विशाल मैदान, यानी कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इन सब इलाके को हम उत्तरी का विशाल मैदान कहते हैं। भारतीय मरुस्थल। अब हमारे यहाँ मरुस्थल भी है, शीत मरुस्थल भी है और रेगिस्तान का शुष्क मरुस्थल भी है। तटीय मैदान जैसे कि नदी बहती है, उनके किनारे किनारे जल भरा होता है, उनसे तटीय मैदान बन जाते हैं। पठारी, प्रायद्वीपीय पठार हमारे भारत में कई सारे हैं, हम उसको आगे देखेंगे। भारत के द्वीप समूह। 2 समूह आप जानते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप। उसके बावजूद दमन द्वीप, पुदुचेरी, इन छोटे छोटे द्वीपों को भी हम देखेंगे। हम देखते हैं अब पहला, उत्तरी तथा पूर्वी हिमालय। नॉर्थन एंड नॉर्थ ईस्ट हिमालयस, यहाँ एस रहेगा। फैलाव का मतलब है ये कहाँ तक इसका विस्तार हुआ है। ईस्ट का मतलब होता है उत्तर, और नॉर्थ का मतलब होता है उत्तर, और ईस्ट का मतलब होता है पूर्व, यानी कि
उत्तर से पूर्व की तरफ, उत्तर से पूर्व की तरफ, उत्तर से पूर्व की तरफ जम्मू कश्मीर के अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक कितने किलोमीटर है? 250 किलोमीटर है, 2500 किलोमीटर है। इसकी रचना कब हुई? टर्सरी काल में, अल्पाइन में भू संचालन के कारण, इसकी भू संचालन के कारण। ओके, हम देखते हैं पूर्व की अपेक्षा, पूर्व की अपेक्षा पश्चिम भाग अधिक चौड़ा है। तो हम ये देखते हैं कि अरुणाचल प्रदेश का इलाका जो है बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, अरुणाचल प्रदेश का इलाका बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, मतलब ऐसे सकरा करके चला गया है वो उधर। ठीक है, यहाँ हम बना देते हैं एक ऐसे रफली बना देते हैं। ये देखिए, अब ये पूरब हो गया और ये पश्चिम हो गया और ये पूर्व हो गया। पूर्व की तरफ सकरा है और पश्चिम की तरफ चौड़ा है। तो इसीलिए पश्चिम की तरफ जो है 400 मीटर चौड़ा हुआ है और पूर्व की तरफ 160 चौड़ा है। कारण है पूर्व में अभिसारी बल आज भी लग रहा है, जिससे कि हिमालय और भी ज्यादा अधिक ऊंचा होते चला जा रहा है। इसी कारण पूर्व पर्वत अधिक ऊंचे हैं, जिसमें कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट आती हैं। हिमालय की श्रेणियां भारत की ओर उत्तर तथा तिब्बत की अवतल हो गई हैं। जो हिमालय की श्रेणी है उनमें श्रेणियों में बहुत सारे भू आकृतियां हैं, बहुत सारी पर्वतें हैं तिब्बत की ओर, वो क्या है? अवतल हो चुकी है। इसका कैसे माना गया? प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत क्या, हम इसको जानते हैं। जो हमारी भारतीय प्लेट है और जो हमारी यूरेशियन प्लेट है, भारतीय प्लेट इधर से भारतीय प्लेट जाती है, जैसे कि दक्षिण से भारतीय प्लेट और उत्तर से यूरेशियन प्लेट आती है और दोनों में टक्कर होती है। तो एक सागर था जिसका नाम था क्या? टैथिस सागर। और टैथिस सागर के अवसाद से क्या हुआ? वहां पर एक पर्वत का निर्माण हुआ। उस पर्वत का क्या नाम है? हिमालय पर्वत। उत्तर से पूर्व में फैला पर्वत है ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय या आंतरिक हिमालय, लघु हिमालय या मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय या बाह्य हिमालय, उत्तर पूर्वी हिमालय। इस तरीके से फैला हो रखा है। ठीक है, हिमालय की नदी हिमालय की जो नदी है, घाटियों के आधार पर प्रादेशिक विभाजन हुआ है। इसका सिडनी बुर्डर ने किया है, नदियों के आधार पर विभाजन। अब हम नदियों के आधार पर विभाजन देख लेते हैं किस तरीके से हैगा। नदियों के आधार पर पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, जैसे पंजाब हिमालय। पंजाब जो है सिंध प्लस सतलुज नदी के बीच की लंबाई, जो एरिया बचा हुआ है वहाँ 560 है। कश्मीर हिमालय और हिमालय है। इसमें क्या क्या आता है? कौन कौन सी प्रमुख पहाड़ियां आती हैं? काराकोरम, जिसे केटू, गाडगिल, आस्टिन भी कहा जाता है, लद्दाख, जास्कर, धौलाधर, ये सारी श्रेणियां इनमें आती हैं। ओके, कुमायूं हिमालय। दूसरा क्या है? सतलुज से काली नदी, सतलुज से काली नदी। काली नदी कहाँ है? नेपाल में। बीच में लंबाई 320 है, बीच में जो लंबाई है 320 है। यहाँ पर यहाँ से कौन कौन सी नदी उद्गम होती हैं? वो है भागीरथी, यमुना स्रोत, नंदा देवी। सबसे ऊंची चोटी इस हिमालय की है, उसे क्या कहते हैं? कुमायूं हिमालय। नेपाल हिमालय, काली नदी से तीस्ता नदी। काली नदी का विवाद हमारे यहाँ से और नेपाल से होता रहता है। जब चीन भड़का देता है नेपाल वाले को, तब इनकी लंबाई कितनी है? बीच में
800 किलोमीटर है। माउंट एवरेस्ट यहीं पर है। माउंट एवरेस्ट हमारा नहीं है बल्कि नेपाल का है। कंचनजंगा, धौलागिरी, मला मकालू, धौलाधर, धौलाधर वो पंजाब हिमालय का हिस्सा है, लेकिन धौलागिरी ये नेपाल हिमालय का हिस्सा है। इस बात को याद रखिएगा। असम हिमालय, ये तीस्ता से दिहांग, दिहांग हिमालय, दिहांग नदी जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। ब्रह्मपुत्र नदी वहीं इससे आती है। इनके बीच की जो लंबाई है बीच में 750 है। यहाँ की पहाड़ी है कुल्ला, कांगड़ी, नामचा बरुआ, नागा पहाड़ी। ट्रांस परा हिमालय, ट्रांस परा हिमालय, महान वृहद हिमालय के उत्तर में स्थित है। महान वृहद हिमालय के यहाँ पर है, उत्तर में स्थित है। उत्तर यानी इधर, ठीक है, इधर स्थित है। महान वृहद हिमालय अधिकांश भाग कहाँ है? तिब्बत में। तिब्बत का पठार हमारे नेपाल के ऊपर पड़ता है, इसलिए तिब्बतियन हिमालय कहा जाता है। इसलिए ट्रांस हिमालय को तिब्बतियन हिमालय भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं? पहाड़ काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश। बताइएगा यही पहाड़ियां और कहाँ आती हैं? पर्वत ये हिमालय और कहाँ आते हैं? वनस्पति का अभाव, क्योंकि ये अधिक ऊंचे हैं इसलिए यहाँ पर वनस्पति का अभाव है। हिमालय से पहले ट्रांस हिमालय का निर्माण, जो हमारा हिमालय है उससे पहले ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? काराकोरम, जो मैंने पहले बता दिया। गाडगिल आस्टीन, ये 8611 मीटर हैगी। भारत की सबसे ऊंची चोटी है और विश्व की दूसरी ऊंची चोटी है। तो पहली विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है ये बताइए? काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोशी स्थित है इसी में, ट्रांस हिमालय में। फैलाव इसका कहाँ से है? पश्चिम के पामीर घाट से पूर्व के कैलाश श्रेणी तक विभिन्न ग्लेशियर हैं। ग्लेशियर का विकास हुआ जैसे सियाचिन, बल्टोरो, बियाफो, हिस्पर, इस तरीके से यहाँ पर हुआ है ग्लेशियर का निर्माण। काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है, बैकबोन ऑफ हाई एशिया कहा जाता है। ट्रांस हिमालय वृहद हिमालय अलग करता है, यानी कि जहां से ट्रांस हिमालय, आपने देखा वृहद हिमालय के पहले ट्रांस हिमालय है, ठीक है। तो इनमें एक खाई बनी हुई है, एक खाई बनी है जिसे क्या कहा जाता है? गार्ज कहा जाता है। गार्ज जो मैंने पहले भी दिखा चुके हैं वो इस तरीके से है, ऐसे करके बना है। ये इसे ही गार्ज कहा जाता है, इसे ही गार्ज कहा जाता है। वो बना है, ये कहाँ पे है? इंडस ट्रांसपो स्ट्रक्चर जोन, इनसे ये अलग होता है ITSZ से। सिंध नदी जो हमारी है ट्रांस हिमालय के जास्कर और लद्दाख श्रेणी में बहती है। सिंधु नदी लद्दाख श्रेणी के भुंजी टकराकर भारत की सबसे गहरी गार्ज बनाती है और उसी गार्ज से हमारा वृहद हिमालय और ट्रांस हिमालय में बंटवारा हो जाता है। वृहद महान हिमालय, अभी हम इसके बनाया हायर ग्रेट हिमालय। बर्फीला, क्योंकि ये ऊंचा है इसलिए बर्फीला है, इसलिए इसे ही हिमाद्रिक हिमालय भी कहा जाता है। इसका विस्तार कहाँ से है? सिंध नदी के गार्ज से। सिंध नदी गार्ज कैसे बना? क्योंकि नदियां बहेंगी तो कटाव होगा और कटाव होने से गार्ज बनता है। से लेकर अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरुआ पर्वत तक है ये। रचना समांतर वलय श्रेणी से है। वृहद हिमालय सबसे प्राचीन हिमालय है। गार्ज सतलज नदी, यानी के भी कटाव करती है सतलज नदी और यहाँ से इसका बंटवारा हो जाता है। मैन सेंट्रल थ्रस्ट अलग कहाँ से होती है?
वृहद हिमालय और लघु हिमालय। लघु हिमालय, अब इसके बाद हम कौन सी हिमालय पढ़ेंगे? लघु हिमालय। ठीक है, इसलिए ये बता दें। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, और इसे का और क्या कहा जाता है? सागर माथा। सागर माथा क्यों कहा जाता है? डिफाइन करिए। क्योंकि इसका निर्माण किससे हुआ है? माउंट एवरेस्ट का निर्माण किससे हुआ है? एक सागर था, शायद एक सागर था, शायद मैं सही हूँ, बिल्कुल सही हूँ। क्योंकि कौन सा सागर था? टैथिस सागर, इसलिए इसके सागर माथा, यानी सागर से हिम्मत कर हिमालय बना हुआ है, इसलिए इसका नाम सागर माथा है। ठीक है। महान हिमालय की विलय की प्रकृति असम्मति है। यह भाग क्रोड ग्रेनाइट से बना हुआ है। प्रमुख चोटियां इसमें कौन कौन सी? माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, नामचा बरुआ, केदारनाथ। ठीक। क्षेत्र सर्वोच्च शिखर अवस्थिति। हिमालय माउंट एवरेस्ट है जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, और ये तिब्बत नेपाल में स्थित है। इसका दोनों तरह हिस्सा जाता है। भारत में कौन सी है? दूसरे नंबर पे आती है विश्व में सबसे ऊंची चोटी, गार्डवी ऑस्टिन केटू, पाक अधिकृत कश्मीर में है, पीओके में। भारत स्थित हिमालय में कौन सी है? कंचनजंगा, ये तीसरे नंबर की है। सिक्किम नेपाल के मध्य सीमा पर ये स्थित हैगी। ठीक है। उत्तर पूर्वी हिमालय, उत्तर पूर्वी हिमालय, ब्रह्मपुत्र नदी, उत्तर पूर्वी हिमालय में जो है ब्रह्मपुत्र नदी सबसे पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। विस्तार कहाँ से कहाँ था? दिहांग गार्ज के बाद हिमालय दक्षिण से तीखा मोड़ लेती है। अक्षीय मोड़, यानी कि जैसे कोई सड़क गई है, वो अचानक से कहीं मुड़ जाए, उसे तीखा मोड़ कहते हैं। तो ये उत्तर पूर्व में फैला हुआ है, और यहीं से उत्तर पूर्व की ओर फैला हुआ है। पहाड़ियाँ अलग है, नदी नाले इस तरीके से अलग अलग पहाड़ियाँ ऐसे ही निर्मित हो गई है। जनजातियाँ यहाँ जनजातियाँ कृषि करते हैं, झूम और स्थानांतरित, यानी एक जगह से दूसरे स्थान पे जाने वाली। अगर एक जगह उन्होंने अन्न उगा दिया है जलाकर सब कुछ, तो दूसरी जगह पे चले जाते हैं, वहां पर अन्न उगाते हैं। जब वहां खराब हो जाती है जमीन, तो वो फिर से वहां चले आते हैं जहाँ पहले थे। इस तरीके से झूम खेती अलग अलग स्थानों पे जाकर काम करते हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों की जानी जाती है पहाड़ियाँ। अरुणाचल प्रदेश में डफला पहाड़ी, मेरी पहाड़ी, अबोर पहाड़ी, मिसी पहाड़ी, पटकाई बूम, म्यांमार, ये बीच में स्थित है। कहाँ पर? म्यांमार और अरुणाचल के सीमा पर इस अवस्थिति है। ठीक है। नागा पहाड़ी नागालैंड में कही जा है। मणिपुर पहाड़ी मणिपुर में है। मिजो पहाड़ी मिजोरम में है। त्रिपुरा पहाड़ी त्रिपुरा में है। और बरेल श्रेणी असम मणिपुर नागालैंड के उस पर है, बॉर्डर पर। मिकरी पहाड़ी असम में, और गारो खासी जयंतियां ये मेघालय की पहाड़ियां हैं, मेघालय की पहाड़ियां हैं। इस हिमालय पश्चिम की अपेक्षा पूर्व में अधिक हम इसमें देखेंगे। हमने यहाँ पर पश्चिम हिमालय के बारे में नहीं, एक ये दूसरे उत्तर पूर्वी हिमालय के बारे में चलेंगे। तो ये बृहद हिमालय के बारे में यहाँ पर मैंने लिखा है, उसे हम देख लेते हैं। ठीक है। तो इस हिमालय पश्चिम की अपेक्षा पूर्व भाग में अधिक ऊंचाई या बर्फ पाई जाती है। पश्चिम की अपेक्षा पूर्व में, यहाँ पर बृहद हिमालय में ढाल जो है उत्तर की ओर मंद और दक्षिण की तरफ तीव्र है।
उत्तर की तरफ मंद, दक्षिण की तरफ तेज। ये अभिसारी बलों से इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट से इनका जन्म हुआ है। अभिसारी हम आगे पढ़ेंगे। अभिसारी बल, अवनसी, ऐसे कई 3 प्रकार के बल होते हैं, तो किन तरीके से इन्हें आगे देखेंगे। नदी का उद्गम यहाँ से होता है, गंगा, यमुना और उनकी कुछ सहायक नदियां हैं। पर्वत श्रेणी को काटकर बहने वाली नदी सिंधु अलकनंदा है। लघु मध्य हिमालय, जो ने देखा था कि उसे मेन सेंटर थ्रस्ट से अलग करती है, ये है लघु मध्य हिमालय, यानी लेजर यानी छोटा, मिडिल एंड हिमालयस। विस्तार इसका कहाँ से है? बृहद हिमालय के दक्षिण में 50 किलोमीटर और ऊंचाई इसकी कितनी है? 3700 मीटर से लेकर 4500 तक। ये अलग कहाँ से होती है? ये होती है मेन बाउंड्री फॉल्ट से। सर्वाधिक इसका विस्तार कहाँ है? असम में। अवस्थिति कहाँ है? कश्मीर घाटी, लाहुल स्पीति, कुल्लू, कांगड़ा। कश्मीर घाटी में हिमोड यानी हिम का निक्षेप होता है, द्वारा निर्मित संरचना को करेबा कहते हैं। अन्य नाम क्या है? महाभारत श्रेणी, हिमालय श्रेणी। इसका निर्माण अत्यधिक संपीड़ित और परावर्तित शैल है। विभाजन कहाँ हुआ है? पश्चिम से पूर्व तक, पश्चिम से पूर्व। जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी है, जो सबसे लंबी श्रेणी है। श्रेणी का मतलब होता है इस तरीके से जाने वाली, ऐसे ऐसे करके, ठीक, ये श्रेणी है। धौलाधर श्रेणी हिमाचल प्रदेश में है, जो कि प्रसिद्ध घाटियां कांगड़ा व कुल्लू इनकी प्रसिद्ध हैं, घाटियां हैं। मसूरी तो नाम सुना ही होगा कभी न कभी, जब कहते हैं कि ज्वाइनिंग होने पर वहीं जाया जाता है, तो वो उत्तराखंड में है। महाभारत श्रेणी नेपाल में अवस्थिति बना रखी है। अवस्थिति धौलाधर पीर पंजाल के दक्षिण में है। ढाल पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिसे हम कश्मीर में मर्ग के नाम से जानते हैं। तो इस तरह के मर्ग कैसे हैं? सोनमर्ग और गुलमर्ग। उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार इन नामों से जाना जाता है। लघु हिमालय शिवालिक श्रेणी के बीच पर्यटन स्थल जैसे कि शिमला, मसूरी, चक्राता, नैनीताल, रानीखेत, दार्जिलिंग अवस्थिति है। शिवालिक यानी बाह्य हिमालय, शिवालिक या आउटर बाहर यानी कि हिमालय। सबसे दक्षिण में अवस्थिति इसकी हैगी, अन्य से कम ऊंची है। उत्पत्ति कैसी हुई इसकी? हिमालय पर्वत की नदी के अवसाद प्लस निक्षेपण से। ऊंचाई कितनी है? 900 से 1200 मीटर इनकी नवीनतम श्रृंखला रहती है। विस्तार कहाँ है? पाकिस्तान के पुटवार बेसिन से असम के दिहांग तक, ठीक। शिवालिक प्लस लघु हिमालय। समतल मैदान पश्चिम में देहरादून, दो दून होते हैं, समतल मैदान को दून कहा जाता है। तो इस तरह पश्चिम में है देहरादून, पूर्व में है हरिद्वार, नाम तो सुना ही होगा। निचले भाग की तराई यानी दलदली वनाच्छिद है। हिमालयास फ्रंटल फ्रूट शिवालिक के उत्तर मैदान से क्या करती है? अलग करती है। मैदान भारत के मैदान MBA मेन बाउंड्री फॉल्ट लघु हिमालय से क्या करती है? अलग करती है। किससे? लघु हिमालय से अलग करती है। हिमालय के भू आकृति खंड का प्रादेशिक विभाजन। कश्मीर या उत्तर पश्चिमी हिमालय, हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय, अरुणाचल हिमालय, पर्वत, पहाड़ी और पर्वत। हम इसमें देखेंगे किस तरीके से विभाजन हुआ है।
जैसे कि कश्मीर उत्तर पश्चिम हिमालय, जो कश्मीर का है वो उत्तर पश्चिम की तरह कैसा हिमालय है। तो काराकोरम, जास्कर, लद्दाख, पीर पंजाल यहाँ की श्रृंखला, यहाँ की पर्वतें हैं। उत्तर पूर्व में एक शीत मरुस्थल है। शीत मरुस्थल यानी कि वहां पर जैसे रेगिस्तान में केवल रेत रहता है, उसी तरीके से शीत मरुस्थल में केवल बर्फ ही बर्फ रहती है। अवस्थिति का है बृहद हिमालय से काराकोरम के बीच ये स्थित है। यहाँ पर दर्रे पाए जाते हैं। दर्रे यानी टनल पासेस, जो एक जगह से दूसरी जगह से आप जाते हैं। जो जिला दर्रा है, बनिहाल दर्रा, फोटुला और खरदुल्ला दर्रे दर्रे हैं। यहाँ झील है, डल झील, बुलर झील। डल झील और बुलर झील जो है वो मीठी झील है, लेकिन लवण झील जो है सो मुरेरी और पेगांग है। ठीक है, इसमें हम देखेंगे सिंधु नदी सहायक नदी। इसकी सहायक नदी चेनाब, झेलम, अपवाहित लेह में जास्कर नदी सिंधु से मिलती है। तीर्थ स्थल यहाँ पर वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा, चरार ए शरीफ है। दक्षिण भाग में अनुदैर्ध्य दून है, जिसे जम्मू द्वीन, पठानकोट द्वीन कहते हैं। दूसरा हम इसकी खंड विभाजन देखते हैं। हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय, ये अवस्थिति कहाँ है। ये नदियों के जैसे हमने एक बार विभाजन देखा था कि नदियों के द्वारा भी विभाजन हो रखा है, उसी से कुछ मिलता जुलता है ये। पश्चिम में रावी और पूर्व में काली नदी, और जो उसकी सहायक नदी है घाघरा, वहां तक इसका विस्तार है। तीन प्रमुख श्रृंखला है यहाँ पर। बृहद हिमालय, लघु हिमालय, इसको हम पहले पढ़ चुके हैं। धौलाधर यानी हिमाचल प्रदेश में है। नाग टिब्बा, ये उत्तराखंड में। दो प्रमुख स्थलाकृति हैं, जिसे शिवालिक और दून कहा जाता है। चंडीगढ़, कलका दून, नालागढ़ दून, हरिके दून, कोटा दून। तीसरी चोटी नंदा देवी, कुमायूं हिमालय का भाग है। हमने कुमायूं हिमालय भी पढ़ रखा है। खाना बिदो समुदाय, भोटिया बृहद हिमालय। ऋतु प्रवास, खाना विदोष किसे कहते हैं, ऋतु प्रवास, जो जैसे कि गर्मी के ऋतु में कहीं और है, सर्दी के ऋतु में कहीं और है, बरसात के ऋतु में कहीं और है, तो ये ऋतु प्रवास को ही खाना विदोष समुदाय, ये खाना विदोष समूह लोग रहते हैं। तो ग्रीष्म काल में ये बुग्याल ऊंचे पे चले जाते हैं और शरद में ये घाटियों पर दोबारा से लौट आते हैं। तीर्थ स्थल यहाँ पर कौन कौन से हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब। नदी संगम देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, विष्णुप्रयाग और रुद्रप्रयाग है। उत्तराखंड में प्रयाग किसे कहा, जहाँ 2 या 3 नदियों का समूह हो, उसे ही एक जगह पर आकर मिली हो, उसे ही प्रयाग कहा जाता है। उत्तराखंड में प्राकृतिक जल स्रोत है। तराई भाग में पताल तोड़ कुआं। दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय, दार्जिलिंग से सिक्किम हिमालय तक हम देखेंगे। पश्चिम में नेपाल हिमालय, जो काली नदी से है, और भूटान में तिस्ता नदी स्थित है। प्रसिद्ध यहाँ की चोटी है कंचनजंगा चोटी, गहरी चोटी, तेज बहाव। जनजाति यहाँ की क्या है, लेप्चा, जो दक्षिण भारत में उत्तरी भाग में है। विशेष ये कहाँ रहती है, दार्जिलिंग में। यहाँ पर नेपाली, बंगाली और मध्य भारत के भी लोग रहते हैं। दुआस स्थलाकृति, यहाँ पर चाय बागान है। चाय बागान जैसे पहाड़ी क्षेत्र रहता है, तो हम उसे सीढ़ी नुमा काट कर चाय बागान ले सकते, उपयोग में ला सकते हैं। लेकिन अगर चाय बागान ऐसे ही क्यों रहते हैं, क्योंकि अगर हम इनका विस्तार समतल इलाकों में करते चारों का, तो अधिक पानी से उनके चाय पत्तियाँ जो है, चाय पत्ती जो है वो गल जाएंगी पत्तियाँ। इसलिए पहाड़ी क्षेत्रों में है, पानी भी पाता है और तुरंत पानी निकल लेता है अपने निकलने रास्ते से। इसीलिए हम इसे स्थलाकृति पहाड़ियों क्षेत्र में उगाते हैं, और दार्जिलिंग चाय बागान का सबसे बड़ा उत्पादन हैगा। अरुणाचल हिमालय, अरुणाचल हिमालय कहाँ है,
अवस्थिति ये कहाँ पर है? पश्चिम में भूटान हिमालय, भूटान हिमालय तथा पूर्व में दीफू दर्रे तक, दीफू दर्रे। चोटी यहाँ दो हैं, नामचा, बरवा, कांगोर। जनजाति यहाँ पर है मोनपा, डफला, अबोर, मिसी, निसी, मिसमी, निसी और नागा। झूम खेती करते हैं। झूम खेती के अन्य नाम भी हैं, जैसे स्थानांतरित सेलस बर्न। इसे कृषि कहा जाता है। ये एक ही प्रकार की कृषि है, लेकिन अलग अलग स्थानों पे अलग अलग नामों से जानी जाती है। पूर्व हिमालय पर्वत श्रेणियां, क्योंकि जब हम दक्षिण से ऐसे अरुणाचल प्रदेश की इधर आते हैं, दक्षिण की तरफ उतरते हैं अरुणाचल प्रदेश से, तो हमें छोटी छोटी पहाड़ियां मिलती रहती हैं। स्थिति इनकी क्या है? सुदूर पूर्व में। पूर्व देखो, सुदूर पूर्व यानी अरुणाचल प्रदेश जो हैगा वो आधी जगह से दूर आकर हिमालय, अरुणाचल हिमालय दक्षिण पहाड़ियों पर्वत है। देखा जाए तो अगर हम उत्तर भारत को लेते हैं, उत्तर भारत को लेकर हम सीधा अरुणाचल प्रदेश जाते हैं, तो उसे सुदूर पूर्व का यानी पूर्व, दूर के पूर्व के अरुणाचल प्रदेश। फिर हम उसके नीचे आते हैं तो वहाँ होता है दक्षिण पहाड़ी, उसे पहाड़ी दिशा है उत्तर से दक्षिण की ओर, इस तरीके से उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक, नाम से प्रसिद्ध ये उत्तर में पटकाई भूम, नागा पहाड़ी, मणिपुर पहाड़ी, इस तरीके से पहाड़ियाँ यहाँ पाई जाती। दक्षिण में मिजो और लुशाई। स्थानांतरित कृषि यहाँ पर झूम कृषि। नदी यहाँ पर बराक नदी मणिपुर मिजोरम नदी है। पहाड़ियों से घिरा एक झील है जिसे लोकटक झील कहते हैं। ये मीठी झील है, मणिपुर के मध्य में ये स्थित है। ये सबसे पहले पूछी जाती है कि दक्षिण पूर्व और उत्तर मणिपुर यानी कि पूर्व की पहाड़ियों में से का नाम बताओ। उत्तर की पहाड़ियों का एक, उत्तर पूर्व पहाड़ियों का एक नाम, झील का एक नाम बताओ, तो लोकटक ही उसमें आएगा। कोमल तथा असंगठित चट्टानों से बनी है। कोमल यानी कि नरम चट्टान, असंगठित यानी कि टूटी फूटी चट्टानों से इस तरीके से बनी हुई है। मिजोरम अन्य नाम मिलोसिस बेनिस से भी जाना जाता है। तो फिर हम अगला हिमालय के प्रमुख दर्रे, हिमालय के पासेस हम अगले पार्ट में देखेंगे। तो बस आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।